9 साल बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक रैली में शिरकत की है। इससे पहले उन्होंने 9 साल पहले किसी सार्वजनिक रैली में शिरकत की थी और बताया जा रहा है कि जिस संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतने लंबे समय से, तकरीबन 13 साल से सत्ता में से बाहर रहने के बाद भी मायावती से जिस तरीके से उनका जन आक्रोश मिला है, तो ये सियासी मायने क्या है इसके? देखिए इरम, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बसपा के लोग कह रहे हैं कि ये कोई रैली नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि ये श्रद्धांजलि सभा थी और जिनकी ये श्रद्धांजलि सभा थी वो भारत की राजनीति में बहुजन नायक हैं, सामाजिक समरसता के, सामाजिक बराबरी के, गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में, वंचितों में राजनीतिक फायर भरने वाले नेता हैं। और देश में जब भी ये लिखा जाएगा कि देश के आप 10 जेन्युइन लीडर के नाम लिखिए। जेन्युइन लीडर का मतलब ये होता है कि उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला और जो कुछ भी उन्होंने बनाया वो अपने विजन से बनाया। तो देश में जब 10 सबसे अच्छे, टॉप 10 सबसे अच्छे जेन्युइन लीडर का नाम लिखा जाएगा तो उनमें से एक नाम वो काशीराम का रहेगा। और राजनीति में उन्हें सम्मानपूर्वक मान्यवर काशीराम कहा जाता है। काशीराम वो नेता हैं जिन्होंने बसपा बनाई और ये भी इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और ये ईश्वर की व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 नेता सबसे ताकतवर हुए हैं। मुख्यमंत्री कोई बन जाता था, कांग्रेस मुख्यमंत्री किसी को बना सकती थी। बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे होंगे कि आपको उनका नाम नहीं पता होगा। बहुत सारे, राम नरेश यादव कभी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, आप जानते ही नहीं होंगे। राम प्रकाश गुप्त कभी मुख्यमंत्री थे, आप जानते ही नहीं होंगे। जगदम्बिका पाल भी 24 घंटे के मुख्यमंत्री रहे, आप जानते ही नहीं होंगे। बहुत सारे नाम हैं जिनको आप जानते, वीरभद्र सिंह आप जानते ही नहीं होंगे। तो वीर बहादुर सिंह उनका नाम है, आप जानते ही नहीं होंगे, जिनको करवे से पानी पिलाया था टिकैत साहब ने। बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, आप उनका नाम नहीं जानते होंगे। लेकिन नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश 2 लोगों को बहुत मानता है, बहुत जानता है और उनकी ताकत को बहुत तस्लीम करता है स्टेट पॉलिटिक्स में, जिनमें से एक है मान्यवर काशीराम। वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन उत्तर प्रदेश जानता है कि उनका दम कितना है। दूसरे हैं मुलायम सिंह यादव। ये ईश्वर की व्यवस्था है कि कल काशीराम जी की पुण्यतिथि थी और आज मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है। ये सब ईश्वर की व्यवस्था है। और दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक क्रांति के बीज बोए, बहुजन समाज को उसकी ताकत का एहसास कराया, पॉलिटिकल पावर का एहसास कराया, उन्हें सत्ता में लेके आए। मायावती जी 4 बार सीएम बनी, नेताजी 3 बार सीएम बने, 1 बार उनके बेटे सीएम बने, अखिलेश यादव। आज उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये जो आप मुझे बता रही हैं वो ये है कि मान्यवर काशीराम, जिनको राजनीति में मान्यवर कहते हैं, देश में और किसी दूसरे नेता को मान्यवर नहीं कहते। इनके नाम से पहले भाषा शैली में मान्यवर कहते हैं, मुलायम सिंह यादव जी के नाम से पहले नेताजी लगाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूछो किसी से नेताजी कौन है तो सब कहेंगे मुलायम सिंह यादव जी। और उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी से पूछ लो आप कि मान्यवर कौन है तो सब कहेंगे मान्यवर काशीराम। और ये जो मायावती जी जो हैं, ये मान्यवर काशीराम की फैक्ट्री, राजनीतिक फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। ये आईएएस बनना चाहती थी मान्यवर काशीराम जो हैं, वो ऐसा नेता खोज रहे थे जिसको वो दलित राजनीति का चेहरा बना सके। ये पढ़ती थी, इनको कन्विंस किया मान्यवर काशीराम ने, कई मीटिंग करने के बाद इन्हें कन्विंस किया। इन्होंने बताया कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, डीएम बनकर के समाज की सेवा करूंगी। मान्यवर काशीराम ने इनको कन्विंस किया कि तुम वो क्यों नहीं बनती कि डीएम जो है वो हाथ जोड़ के खड़े हो, सरकार की पावर क्या होती है, ये कन्विंस किया। और फिर आप कह सकते हैं कि वो मायावती जी के मेंटोर, आज की भाषा में आजकल हम मेंटोर की भाषा बहुत यूज होती है। जैसे अगर आपके कोई सीनियर है तो आपके मेंटोर हैं, तो आजकल मेंटोर की भाषा बहुत यूज होती है। तो मेंटोर वो काशीराम जी मायावती जी के मेंटोर बने। कल मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि थी, श्रद्धांजलि सभा।
9 अक्टूबर ये ऐतिहासिक तारीख है बसपा की राजनीति में। 15 जनवरी मायावती जी का बर्थडे है, वो भी एक महत्वपूर्ण तारीख होती है, उस दिन भी सब लोग एकजुट होते हैं। तो ये एक श्रद्धांजलि सभा थी, कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, ना ही तो कल कोई चुनाव संबंधी रैली थी। कह सकते हैं आप कि इस रैली के माध्यम से मायावती जी ने लोगों को ये बताने की कोशिश की, देश को ये बताने की कोशिश की कि भाषा है वो कि अभी मैं जिंदा हूं। वे लोग जो मायावती को ये कह रहे थे कि ये राजनीतिक तौर पर इनका भविष्य जो है वो अब नहीं बचा है, या ये कह रहे कि इनकी पार्टी राजनीतिक मरणासन स्थिति में जा रही है क्योंकि उनका एक ही विधायक जीता, सांसद एक भी नहीं है। तो मायावती जी ने इस रैली, श्रद्धांजलि सभा के बहाने इस रैली को करके और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुला करके यह दिखा दिया कि अभी मैं जिंदा हूं। यानी पॉलिटिकली मेरी पार्टी को डेड समझने वाले ये याद रखें कि मेरा समाज जागरूक है और अभी मैं और मेरी राजनीतिक पार्टी जिंदा है।